अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम वासर, आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कतर से माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी और डीप रिग्रेट उस सिलसिले में क्योंकि कतर पर हाल ही में इजराइल की तरफ से हमला हुआ था, जिसमें अमन मुज़ाकराती कमेटी के नौजवान भी शहीद हुए थे और साथ ही साथ कतर के जो सर्विसमैन थे, लखविया के नौजवान थे, वो भी शहीद हुए थे। उस सिलसिले में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कतर से गहरे अफसोस का मुजाहरा किया और साथ ही साथ ये कहा है कि हम इस वाक़े पर गहरा अफ़सोस करते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि ये कार्रवाई कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी थी और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी गलती जो है वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। आपको याद होगा कि यूएन में पाकिस्तानी एम्बेसडर से इजरायली एम्बेसडर ने भी माफ़ी मांगी थी। अब उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कतर से माफ़ी मांग ली है कि ये जो हमला इजराइल की तरफ से कतर पर हुआ था उस पर उन्हें डीप रिग्रेट है और मुस्तकबिल में ऐसी कोई गलती वो नहीं दोहराएंगे। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो इस खत्े में हुई है, क्योंकि कतर ने एक बड़ा अहम और अच्छे तरीके से इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट करवाया था और साथ ही साथ अरब इस्लामिक सबमिट में जो भी तमाम तर चीज़ें और डिस्कशन हुई थी उनके जो पॉजिटिव तासुरात हैं वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।